अल्लाह की कुदरत का अनोखा इंसाफ ये कहानी बहुत सबक आमोज है। वो 11 साल की बच्ची उस वक्त एक तारीक कमरे में दुल्हन बनी बैठी रो रही थी। वो बच्ची जिसकी खेलने कूदने की उम्र थी, हंसी खुशी से बचपन गुजारने का वक्त था, लेकिन किस्मत की सितम जरीफी ने उसे एक सुनसान अंधेरे कमरे में सिसकने पर मजबूर कर दिया था। वो नन्ही जान जिसे अभी माँ की गोद में खिलौनों के साथ खेलना चाहिए था, आज दुल्हन बनाकर उस कमरे में बिठा दिया गया था। और अफसोस कि उसके अपनों ने ही उसे चौधरी के हाथों की खातिर कुर्बान कर दिया था। वो अपने आंसुओं को दबाती, दिल में एक अनजानी सी अजियत लिए सिसक सिसक कर रो रही थी। गुड़िया, जो आज एक अंधेरे कमरे में दुल्हन बनी सिसक रही थी, वो कभी मां की गोद की खुशबू तरसती एक मासूम कली हुआ करती थी। वो कली जिसकी मां ने उसकी पैदाइश के फौरन बाद ही इस दुनिया को खैराबाद कह दिया था। मां के साय से महरूम गुड़िया की जिंदगी में बाप की शफकत भी एक ख्वाब बन गई, क्योंकि उसके बाप ने जल्द ही दूसरी शादी कर ली थी। लेकिन दूसरी मां शादिया इस मासूम बच्ची से शदीद हसद करती थी। गुड़िया पर बचपन ही से जुल्म किया जाता, कभी भूखा रखती, कभी मारती, कभी सारी रात बाहर बैठा देती। और उसका बाप, वो तो नशे की दलदल में डूबा हुआ एक बेहिस वजूद बन चुका था, जिसे अपनी बेटी की आंखों में नमी भी नजर न आती थी। गुड़िया के नसीब की सियाही तब और गहरी हो गई जब एक दिन नशे की हालत में उसके बाप ने चौधरी की बेटी को कत्ल कर दिया। और अंजाम अंजाम वही हुआ जो ऐसे जालिम समाज में होता है। गुड़िया को वनी के तौर पर चौधरी के हवाले कर दिया गया। चौधरी, एक सिफाका, बेरहम, ताकत का नशा करने वाला शख्स, उसने गुड़िया को अपनी बीवी तो न बनाया, मगर उसकी जिंदगी की सजा जरूर बना दिया। न कोई निकाह, न कोई रस्म, बस सीधा अपनी बरसों से बंद पुरानी वीरान खंडरनुमा हवेली के एक अंधेरे कमरे में कैद कर दिया। आज वही गुड़िया सिर्फ 11 साल की उम्र में एक दुल्हन के लाल लिबास में सिसक रही थी। उसे न जिंदगी समझ आई, न रिश्ते। वक्त ने जैसे उसे 10 साल की उम्र में ही बड़ा कर दिया था। वो रो रही थी, मगर अब उसकी सिसकियों में थोड़ा सा ठहराव आया। वो अपने आंसू पोंछती है और कमरे में इधर उधर देखती है। तभी उसकी नजर एक बड़े से पुराने लकड़ी के संदूक पर पड़ती है, जिस पर गर्द जमी हुई थी और जो शायद बरसों से किसी ने नहीं खोला था। वो हैरत से आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई उस संदूक के पास गई। उसके दिल में तजस्सुस पैदा हुआ। उसने धीरे से संदूक का ढक्कन उठाया और हैरत से अंदर झांकने लगी। संदूक के अंदर एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा रखा हुआ था। गुड़िया ने वो डिब्बा निकाला और साइड में बैठकर उसे गौर से देखने लगी, कभी उलटती, कभी पलटती, जैसे किसी राज को खोजने की कोशिश कर रही हो। फिर जैसे ही उसने डिब्बा खोला, अचानक उसमें से नीले रंग का एक अजीब सा धुआं निकलने लगा। धुआं कमरे में फैलते ही एक लम्हे को कमरा जैसे लर्जने लगा हो, और फिर देखते ही देखते उसके सामने एक अजीबुल खिलकत, नीले रंग का जिन नुमाया हुआ। गुड़िया की आंखें खौफ से फटने लगीं। वो पीछे हटती गई, उसका बदन कांपने लगा और वो जोर जोर से रोने लगी। डर के मारे उसके लब कपकपा रहे थे। तभी वो जिन धीरे से बोला, डरो मत लड़की, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। गुड़िया ने हैरत से आंसू भरी आंखों से उस जिन को देखा और हिचकिचाते हुए कांपती आवाज में बोली, तुम तो जिन हो, तुम मुझे खा जाओगे ना। जिन हंसने लगा। उसकी हंसी कमरे में गूंजी, मगर नरम थी। उसने कहा, नहीं, हरगिज नहीं, तुम तो बहुत अच्छी लड़की हो। तुमने मुझे बरसों बाद आजाद किया है। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। गुड़िया हैरतजदा उसे तकती रही। उसका दिमाग समझ नहीं पा रहा था कि यह ख्वाब है या हकीकत। तभी जिन बोला, अच्छा, अब मैं कुछ देर के लिए जा रहा हूं, लेकिन मैं फिर तुमसे मिलने आऊंगा। ये कहते ही वो जिन अचानक गायब हो गया। कमरे में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। बस गुड़िया थी और उसका डरा सहमा दिल। अभी वो जिन के बारे में सोच ही रही थी कि अचानक दरवाजा जोर से खुला। चौधरी कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर गुरूर और नफरत की परछाइयां थीं। वो गुस्से से बोला, ए लड़की, तुम्हारी औकात यही है। अब तुम यहीं सड़कर मरोगी। तुम्हारे बाप ने मेरे बेटे का कत्ल किया है और अब तुम इसकी सजा भुगतोगी। ये कहते हुए उसने एक सूखी रोटी गुड़िया की तरफ फेंकी, जैसे वो इंसान नहीं, कोई जानवर हो। गुड़िया ने आंसुओं में भीगी नजरें उठाकर उसे देखा, मगर चौधरी पलटकर चला गया। वो अब अकेली थी, अंधेरे कमरे में, एक सूखी रोटी, एक संदूक
और उसका जख्मी बचपन। चंद लम्हे ही गुजरे थे कि कमरे में फिर से नीले धुएं की लपटें उभरने लगीं और वही नीला जिन गुड़िया के सामने नुमायां हो गया। इस बार उसके हाथ में एक अजीब सी रोशनी थी। उसने अपने हाथ पर कुछ पढ़ा और हल्के से फूंक मारी। अगले ही लम्हे गुड़िया के सामने अनवा व अक़साम के खाने की एक आलीशान थाली सज गई। खुशबू से पूरा कमरा महक उठा। जिन नरमी से बोला, डरो मत, ये सब तुम्हारे लिए है, खा लो। गुड़िया ने हैरत से अपनी मासूम आंखों से पहले खाने को देखा, फिर जिन को देखा और कांपती हुई आवाज में मासूमियत से पूछने लगी, क्या क्या तुम मेरे दोस्त हो? जिन ने नरमी से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। गुड़िया की आंखों में कुछ देर को चमक आ गई। वो मासूम दिल से बोली, तुम्हें पता है, मेरे बाबा मुझे यहां छोड़ गए हैं। मुझे इस अंधेरे कमरे में बहुत डर लगता है। जिन ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, हाँ, मुझे तुम्हारी सारी कहानी मालूम है, लेकिन फिक्र न करो, कल सुबह ये चौधरी खुद तुम्हें तुम्हारे गांव वापस ले जाएगा। मैंने उसे ऐसा सबक सिखा दिया है कि वो तुम्हें हाथ भी नहीं लगाएगा। गुड़िया हैरत से जिन को देखने लगी और अपनी छोटी सी हंसी दबाते हुए बोली, तुम बहुत अच्छे हो। फिर वो मुतमिन होकर खाने में मसरूफ हो गई और खाने के बाद लंबी थकी हुई सिसकियों के साथ वहीं कमरे के कोने में मीठी नींद सो गई। जिन खामोशी से मुस्कुराकर उसे सोते हुए देखता रहा और फिर खुद भी धुएं में लिपट कर गायब हो गया। अगली सुबह अजीब हलचल मची थी। चौधरी, जो कल तक गुरूर और तकब्बुर का पायकर था, आज बदहवास और घबराया हुआ था। वो दौड़ता हुआ गुड़िया के कमरे में आया। उसकी आंखों में खौफ साफ झलक रहा था। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, गुड़िया, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें अभी इसी वक्त तुम्हारे घर वापस ले जाऊंगा, बस तुम मेरी शिकायत मत करना। चौधरी की आवाज कांप रही थी और चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। उसने जल्दी जल्दी गुड़िया को बाहर निकाला, गांव की तरफ रवाना हो गया। रास्ते भर चौधरी का बदन कांपता रहा और आंखों में खौफ के साए छाए रहे। आखिरकार वो गुड़िया को उसके घर के पास छोड़कर उसके बाप से कहने लगा, मुझे अब कोई बदला नहीं लेना, मैं तुम्हारी बेटी को वापस छोड़ रहा हूं, बस मुझे माफ कर देना। ये कहकर वो वहां से चला गया जैसे उसे अपनी जान के लाले पड़ चुके हों। उसकी आंखों में उम्मीद की एक नई किरण चमक रही थी, मगर ज्यों ही वो अंदर आई, सौतेली मां शादिया ने उसे घूर कर देखा। कुछ लम्हे तो वो खामोश रही, फिर भड़क कर कमरे के एक कोने में चली गई, जैसे किसी नई साजिश का सोच रही हो। जब से गुड़िया वापस अपने घर आई थी, तब से घर का माहौल अजीब सा बदलने लगा था। उसकी सौतेली मां शादिया, जो हर वक्त उस पर हुक्म चलाती थी, अब उसे जो भी मुश्किल से मुश्किल काम देती, वो काम 1 मिनट के अंदर मुकम्मल हो जाता। शादिया हैरत से देखती और गुस्से से पूछती, ये तूने इतना जल्दी कैसे कर लिया? गुड़िया बस मुस्कुराकर कहती, मैंने कर लिया, बस ऐसे ही। मगर शादिया की आंखों में शक की चमक थी। वो जानती थी कि कुछ न कुछ तो जरूर है जो उसकी समझ से बाहर है। असल में गुड़िया अब अकेली नहीं थी। उसका वो नीला दोस्त, वो जिन, अब भी उसकी हिफाजत कर रहा था। वो रोज रात को आता, गुड़िया से बातें करता और दिन भर उसके सारे काम आसान कर देता। एक रात शादिया की नींद अचानक खुल गई। उसे गुड़िया के कमरे से हंसी की आवाजें आ रही थीं, नर्म, धीमी, मगर बहुत पुरस्कार। साथ ही कुछ सरगोशियां, जैसे कोई बातें कर रहा हो। शादिया दबे पांव चलती हुई कमरे के दरवाजे तक आई और अंदर झांकने लगी, मगर ज्यों ही उसने दरवाजा खोला, कमरे में मुकम्मल खामोशी छा चुकी थी। न कोई हंसी, न कोई आवाज, बस गुड़िया अपनी जगह पर खामोश लेटी हुई थी। ये मंजर देखकर शादिया के बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई। उसके हाथ कांपने लगे और दिल में एक अजीब सा खौफ बैठ गया। उसने कमरे के चारों तरफ देखा, मगर कुछ भी गैर मामूली नजर न आया। फिर भी उसका दिल गवाही दे रहा था कि कुछ न कुछ तो जरूर है, कोई राज, कोई पुरस्कार ताकत जो अब गुड़िया के आसपास मौजूद है। एक दिन शादिया को कहीं जाना था। उसने गुड़िया को आवाज दी और करख्त लहजे में बोली, ए लड़की, सुन, मैं थोड़ी देर के लिए जा रही हूं पड़ोसन के घर। जब तक वापस आऊं, घर का सारा काम खत्म होना चाहिए, और हां, आटा भी गूंद कर रख देना, वैसे भी तेरे हाथ की रोटियां खाने के काबिल नहीं होती। गुड़िया ने खामोशी से सर हिला दिया और धीमी आवाज में बोली, ठीक है अम्मा, मैं सब काम कर लूंगी। शाजिया ने उसे शक भरी निगाहों से देखा,
जैसे फिर से किसी शक में मुबतला हो, और पैर पटकती हुई घर से निकल गई। मगर रात का वो मंजर जब वो गुड़िया के कमरे में आई थी और वहां कोई न था, बस सन्नाटा था, अभी तक उसके जहन में ताजा था। उधर गुड़िया जैसे ही तन्हा हुई, उसने मुस्कुराकर कमरे में नजरें दौड़ाईं और खुशी से बोली, दोस्त, तुम कहां हो? आ जाओ ना। अगले ही लम्हे नीले धुएं के साथ वही जिन नमूदार हुआ। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह नरमी और वफा थी। बताओ गुड़िया, क्या मदद कर सकता हूं? वो धीरे से बोला। गुड़िया ने थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहा, अम्मा ने इतने सारे काम मेरे सर डाल दिए हैं, मुझसे नहीं होंगे, तो प्लीज मेरे सारे काम कर दो ना। जिन मुस्कराया, उसने अपने हाथ पर कुछ पढ़ा और हल्की सी फूंक मारी। अगले ही लम्हे पूरा घर जगमगा उठा। आटा गूंदकर एक तरफ रखा जा चुका था, बर्तन धुलकर चमक रहे थे, कमरा साफ सुथरा हो चुका था, हर शय अपनी जगह सलीके से रखी गई थी। गुड़िया हैरत से ये सब देख रही थी, जैसे कोई ख्वाब हो, मगर वो जानती थी ये ख्वाब नहीं, उसके वफादार दोस्त जिनकी मेहरबानी थी। अभी सिर्फ 10 ही मिनट गुजरे थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जिन फौरन गायब हो गया और अगले ही लम्हे शाजिया घर के अंदर दाखिल हुई। जैसे ही उसकी नजर सहन पर पड़ी, वो वहीं ठिठक कर रह गई। बर्तन जो सैकड़ों की तादाद में रखे गए थे, वो सब धुल चुके थे, फर्श साफ, आटा गूंधा हुआ, हर काम मुकम्मल। वो लड़खड़ाती हुई जमीन पर बैठ गई। उसका चेहरा जर्द हो चुका था। ये सब कैसे हो गया? वो धीरे से बड़बड़ाई। उसकी आंखें खौफ से फटी की फटी रह गईं, जैसे वो गुड़िया को देखकर किसी चुड़ैल को देख रही हो। क्या वाकई ये वही गुड़िया है जो हवेली से वापस आई है, या इसके अंदर कोई गैबी ताकतें आ चुकी हैं? शाजिया जैसे ही कुछ होश में आई, उसका खौफ अब गुस्से में बदल चुका था। वो तेजी से चलती हुई गुड़िया के पास आई, उसका बाजू पकड़कर झंझोड़ते हुए बोली, बता, ये सब क्या ड्रामा है? इतने सारे काम तूने इतनी जल्दी कैसे किए? बोल, क्या चालाकी है? किसकी मदद ले रही है? गुड़िया ने नरमी से कहा, अम्मा मुझे छोड़ दो, मैंने बस कर लिया, जैसे रोज काम करती हूं। शाजिया ने तीखी नजर से उसे देखा और गर्राई, अच्छा तो तूने कर लिया, तो अब जा, अभी के अभी रोटियां बनाकर दिखा। गुड़िया ने शरारत से मुस्कुराते हुए नजरें नीची की। उसके दिल में एक शौक ही जाग उठी थी। उसने आहिस्ता से अपने जिन दोस्त को पुकारा, इतनी धीमी आवाज में कि शाजिया कुछ न सुन सकी। अगले ही लम्हे जिन नमूदार हुआ, सिर्फ गुड़िया को नजर आ रहा था। उसने गुड़िया को देखा, छुटकी बजाई, और उसी लम्हे रोटियां पककर तैयार हो गईं। शाजिया हैरान हो गई। उसे ऐसा लगा जैसे गुड़िया ने चुटकी बजाई और तवा खुद ब खुद गर्म हुआ, रोटियां खुद ब खुद पक गईं। वो खौफ से एकदम पीछे हटी, आंखें फाड़कर गुड़िया को देखा और हड़बड़ाकर बोली, ये क्या? फिर वो भागते हुए कमरे में दरवाजा बंद किया और कांपती हुई सांसें लेने लगी। उधर गुड़िया खिलखिलाकर हंसने लगी। जिन भी मुस्कुराया और फिर धुएं में लिपटकर गायब हो गया। गुड़िया अब सुकून महसूस कर रही थी। पहली बार उसे लगा कि वो कमजोर नहीं रही। उसकी जिंदगी में अब कोई है जो सिर्फ उसका है। रात हुई तो अमजद, गुड़िया का बाप, नशे में धुत घर आया। शाजिया फौरन लपक कर उसके पास गई और कांपती आवाज में बोली, सुनिए, मुझे एक बात बतानी है। आपकी बेटी के अंदर कोई जिन घुस गया है। अमजद ने चौंक कर अपनी बीवी की तरफ देखा और फिर कहखा लगाकर बोला, जिन मेरी बेटी के अंदर नहीं घुसा, लेकिन तुम्हारे दिमाग में जरूर घुस गया है। क्या बकवास कर रही हो? शाजिया संजीदगी से बोली, नहीं, सच कह रही हूं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। रोटियां छुटकी बजाकर पक गईं, बर्तन मिनटों में धुल गए। ये सब मामूली बातें नहीं। अमजद ने झुलाकर कहा, बस कर दो, तुम्हें अपने दिमाग का इलाज करवाने की जरूरत है। ये सब तुम्हारे वहम हैं। बेटी है मेरी और मुझे उस पर मुकम्मल यकीन है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ऐसे झूठ बोलती हो अपनी सौतेली बेटी पर। शाजिया की आंखें नम हो गईं। वो बेबस होकर रह गई। किसी ने उसकी बात का यकीन न किया और अब वो सोचने लगी, क्या वाकई वो पागल हो गई है या वाकई गुड़िया के साथ कुछ गैबी ताकत है? अब तो शाजिया गुड़िया से बात करने से भी घबराने लगी थी। वो घर के सारे काम खुद ही करने लगी थी, जबकि गुड़िया अब हंसती मुस्कुराती, मदरसे जाती और वहां दूसरे बच्चों के साथ खेलती, पढ़ती और खुश रहती।
जिन के आने के बाद जैसे उसकी जिंदगी में सुकून उतर आया था। उसकी आंखों में चमक थी, दिल में हिम्मत और जबान पर हर वक्त शुक्र के अल्फज। मगर एक रात सब कुछ बदलने वाला था। गुड़िया हंसबे मामूल रात को उठी और आहिस्ता से बोली, दोस्त तुम कहां हो? जिन फौरन नीले धुएं के साथ नमूदार हुआ। गुड़िया खुशी से खिलखिलाकर हंसी और बोली, मैं सारा दिन तुम्हारा इंतजार करती हूं। भी मुस्कुराया, फिर आहिस्ता से बोला, गुड़िया तुम्हें पता है मैं उस हवेली में कई सालों से कैद था। वो हवेली जहां तुम्हें बंद किया गया था पहले एक बहुत खतरनाक जिन के सरदार का मस्कन थी। वो इंसानों को तंग करता था, इसीलिए चौधरी ने वो हवेली छोड़ दी। फिर एक दिन उस जिन सरदार के दुश्मन ने मुझे कैद कर दिया, संदूक में, तन्हा, अंधेरे में। न जाने कितने साल बीत गए, तब तुम आई और तुमने मुझे आजाद किया। गुड़िया खामोशी से सुनती रही, आंखों में हैरत थी और दिल में धड़कन तेज हो गई थी। जिन ने कहा, मेरा अब यहां रुकना मुमकिन नहीं, मुझे अपनी दुनिया वापस जाना है जहां मेरे साथी मेरा इंतजार कर रहे हैं। तुमने मुझ पर एहसान किया और मैंने बदले में तुम्हारी जिंदगी आसान बना दी। अब तुम्हारी सौतेली मां कभी तुम्हें तंग नहीं करेगी। लेकिन अब वक्त है कि तुम खुद अपनी ताकत बनो, खुद अपने कदमों पर मजबूती से खड़ी हो। याद रखना, तुम एक दिन बहुत काबिल बनोगी। ये कहकर जिन ने चंद अल्फाज पढ़कर अपने हाथ पर फूंक मारी। अचानक उसके हाथ में एक चमकती हुई अंगूठी नमूदार हुई। उसने वो अंगूठी गुड़िया की तरफ बढ़ाई और कहा, इस अंगूठी को हमेशा अपने पास संभाल कर रखना, ये तुम्हें बहुत काम आएगी। और याद रखना, जिस दिन तुम्हारी उम्र 20 साल हो जाए उस दिन इस अंगूठी को किसी भी जगह रगड़ना। उसके बाद जो कुछ तुम्हारे सामने आएगा समझ लेना कि वो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक खास तोहफा। उस दिन तुम बहुत खुश होंगी। गुड़िया की आंखों में आंसू आ चुके थे, उसके लब थरथरा रहे थे। क्या तुम जा रहे हो? उसने आहिस्ता से पूछा। जिन ने नरमी से सर हिलाया और फिर एक आखिरी बार मुस्कुराकर नीले धुएं में गायब हो गया। गुड़िया जमीन पर बैठ गई और सिसकियां लेने लगी। उसका दोस्त, उसका मुहाफिज अब उसकी जिंदगी से जा चुका था, मगर उसने वो अंगूठी संभाल कर अपने सीने से लगा ली जैसे वो कोई मताए हयात हो। वो अंगूठी अब उसकी उम्मीद थी, उसका राज, उसका सहारा। उधर शाजिया अब भी गुड़िया को हैरत और खौफ से देखती रहती थी। उसे लगता था कि गुड़िया के अंदर कोई जादुई ताकत है, इसीलिए अब वो उससे ज्यादा बात न करती, न कोई सख्ती करती, बस खामोशी से नजर बचाकर रहती। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया और गुड़िया, वही मासूम बच्ची जो कभी अंधेरे कमरे में दुल्हन बनाकर कैद कर दी गई थी, अब एक 20 साल की खूबसूरत, बावकार और बाशूर लड़की बन चुकी थी। उसने कुरान मजीद मुकम्मल हिफ्ज कर लिया था। उसकी आंखों में नूर, चेहरे पर सुकून और दिल में अल्लाह का इश्क था। उसकी सौतेली मां शाजिया अब भी उससे कुछ झिझकती थी, उसे देखकर नजरें चुरा लेती और खुलकर बात करने से घबराती। और फिर एक दिन गुड़िया को वो अंगूठी याद आ गई, वही अंगूठी जो उसके दोस्त जिन ने उसे दी थी। वो खामोशी से कमरे में गई, अलमारी से वो पुराना कपड़ा निकाला जिसमें अंगूठी लिपटी हुई थी और उसे हाथ में लेकर देर तक देखती रही। कितने साल गुजर गए? 8 साल, जिनके बगैर उसकी आंखें नम हो गईं। फिर उसने वो अंगूठी आहिस्ता से जमीन पर रगड़ी। अचानक एक हल्का सा नीला धुआं फिजा में फैला और उसके कदमों में एक चमकता हुआ कीमती हीरा आ गिरा। वो हैरत से झुकी और उस हीरे को उठाकर आंखों के करीब ले आई। क्या ये जिन का तोहफा था? उसकी पलकें नम थीं, मगर चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट उभरी। कुछ अरसे बाद एक नेक और मुअज्जज घराने से उसके लिए रिश्ता आया और उसकी शादी हो गई। गुड़िया ने वो हीरा बेचकर अपने शौहर के कारोबार और अल्लाह ने उनके रिज्क में बेहिसाब बरकत अता फरमाई। अब वो एक खुशहाल, नेक और कामयाब औरत थी। मगर आज भी जब वो तन्हा होती तो उसे वो नीला दोस्त याद आता जो अंधेरे कमरे में आया था, जिसने उसका हाथ थामा था जब पूरी दुनिया ने छोड़ दिया था। शायद अल्लाह ने ही उसे वो संदूक खोलने का ख्याल दिया था। शायद वो जिन अल्लाह का एक सबब था जिसके जरिए गुड़िया को नजात मिली। और बेशक अल्लाह ही सबसे बेहतर सबब पैदा करने वाला है। जब इंसान हार मान लेता है तब अल्लाह ऐसी जगह से मदद भेजता है जहां से वो सोच भी नहीं सकता। और यही गुड़िया की जिंदगी थी, अंधेरों में डूबी हुई,
मगर अल्लाह की तरफ से एक मौजज़ा उसे रोशनी में ले आया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो या इससे कोई सबक हासिल हुआ हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार करें कि आपको ये कहानी कैसी लगी।